के साथ कि जामिया कराची में वैन के अंदर धमाका हुआ है, जिसके बाद वैन में आग लग गई है। धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे आई न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस धमाके की? बिल्कुल मोनिस, एक तो शदीद जख्मी बताया गया, 4 हलाकतें इस वक्त कन्फर्म की गई हैं और एक शदीद जख्मी बताया गया है। पहले ये अफसोसनाक इत्तला आई थी कि 2 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए, मुतादिद जख्मी थे, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद इसमें अभी जख्मी बताए जा रहे हैं और एक शदीद जख्मी बताया जा रहा है। चीनी इंस्टीट्यूट कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट कॉमर्स डिपार्टमेंट के पास जहाँ ये वाक़या हुआ था, वहाँ पर पूरा जो एरिया है उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है उसको बंद कर दिया है। वहाँ से किसी भी किस्म की आमदरफ्त की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी वहाँ से काफ़ी दूर रखा गया है और वो जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर वो वैन खड़ी हुई है, जिस वैन में मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि उसमें ये धमाका हो सकता है, उसको भी जो है वो अंदर रखा हुआ है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इसके साथ साथ जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है और उस नफरी ने जो है वो काफ़ी दूर तक जो है उस पूरा एरिया को जो है वो बंद कर दिया। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो जहाँ पढ़ने वाले तलबा तालबात हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में वो पैदल जो है वो आ जा रहे हैं। इसका सूरत हाल ये है कि वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया है, उस जगह को, इस एरिया को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है और साथ ही साथ हालात जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि सब जो है वो नॉर्मल इसको रखा जाए और साथ ही साथ जो धमाके की वजूहात है, मुमकिन तौर पर अभी तस्दीक नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी में सिलेंडर मौजूद है तो इस धमाका जो है उसकी वजह से भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। लेकिन इस तमाम हवाले से हमें इंतजार है कि पुलिस का जो है वो ऑफिशियल मौका सामने आ सके, क्योंकि पुलिस के अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है कामरान शेख, जैसा कि आपने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ ये धमाका हुआ है, सिलेंडर धमाका हुआ है, वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये बताइएगा कि जो अफराद हलाक हुए हैं उनमें क्या कोई स्टूडेंट भी शामिल है? देखिए मिर्जा, अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। अलबत्ता जैसा कि बताया कि यहाँ पर चीन डिपार्टमेंट था तो जाँ बहक अफराद में स्टूडेंट थे, असातिज़ा थे या फिर कोई बाहर से आने वाले वो लोग थे। इस बात की अभी तस्दीक नहीं हो सकी। हमने कोशिश की है कि इनके जो है वो नाम कंफर्म किए जाएँ और नाम मालूम किसी तरह हो सके, इस वाक़े में जाँ बहक हुए उनके नाम पता चल सके, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम ये इत्तला जो है वो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि 4 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी को ज़्यादा बताया गया है, लेकिन जो मुतादिद अफराद हैं उनमें जख्मी बताए गए हैं। शदीद जख्मी जो है उनकी तादाद 1 बताई गई है। कामरान शेख, ये बताया गया जो वैन इसकी जद में आई है, जिसमें धमाका हुआ है, जो मुकम्मल तौर पर जल गई है, क्या ये वैन कराची यूनिवर्सिटी में आया करती थी मामूल के मुताबिक, या ये आज पहली मरतबा इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई है? देखिए मुनिस, इस गाड़ी का जो है वो किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं है। अलबत्ता साथ ही जो एक मोटरसाइकिल से हमें नजर आ रही है जो कि इस वक्त उसी धमाके की जद में आई है और क्योंकि इतराफ में जो कराची यूनिवर्सिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी था वहाँ से एक PMT जिससे पहले वो रखे हुए थे, वो जगह थी, तो उस जगह पर भी जो है वो उसको जिसमें नुकसान पहुँचा है। लेकिन जो वैन, एक जो कोस्टर टाइप की एक वैन थी, उस वैन को जो है वैन मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और हमने ये भी देखा कि इस वैन के जो है आगे पीछे जो है वो हमें नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही। तो इस बात की तस्दीक होना भी बाकी है कि धमाका जो है वो ये वैन यहाँ पर जामे कराची थी, यहाँ आती जाती रहती थी, तो इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात जारी है, क्योंकि पुलिस के जो आला अफसरान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनसे जब ये बात हो सकेगी तो ये कन्फर्म हो सकेगा। लेकिन साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर थे उनके भी जो है वो दीवार हमें इस वक्त नजर आ रही है, पूरी तकरीबन वो गाली पड़ चुकी है और जो मोटरसाइकिल साथ में थी वो भी जो है वो तकरीबन जो है उसको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है कामरान, ये बताइएगा कि जो अफराद जख्मी हुए हैं उन्हें कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या कराची यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है? जी कामरान जी, कामरान शेख से हमारा राब्ता इस वक्त शायद बहाल नहीं है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा सवाल पूछ सकें। कामरान शेख अभी बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ भी कहना जो है क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि तमाम पहलू से इसकी तहकीक की जा रही है। ये वैन कराची यूनिवर्सिटी में आया करती थी या नहीं आया करती थी, इसकी भी तहकीक की जा रही है। इसमें जो लोग सवार थे वो स्टूडेंट थे या अमला था, इस बात की भी इस वक्त तस्दीक की जा रही है। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं और 2 अफराद जो जख्मी हैं
हैं उनको फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है। बिल्कुल कामरान शेख, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इस वक्त जख्मी हुए हैं उन्हें कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? देखिए, जो पहले तो जामिया कराची का जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वो उनको मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ज्यादा जख्मी है उनको जिला अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर जो है वहाँ उनकी ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन एक सबसे ज्यादा जख्मी बताया जा रहा है। अगर समाजी की जगह की सूरत हाल का मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर SSC मतलब सदर और जामिया कराची के जो कैंपस सिक्योरिटी एडवाइजर है डॉक्टर मुरीज वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो इस हवाले से कुछ देर में ब्रीफिंग भी देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड और जो पुलिस के जो तकनीकी टीम है, जो पुलिस की टीम है जो कि जिनके पास अच्छा खासा वो तकनीकी मवाद मौजूद होता है, जिसकी वजह से जाँच हो सकती है कि इसके धमाके की क्या वजूहात हैं। और इसके अलावा जो ठीक है कामरान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट करते चलें कि जामिया कराची में वैन के अंदर धमाका हुआ है, जिसके बाद वैन में आग लग गई है और धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है और कराची यूनिवर्सिटी को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी फुटेज भी आप हमारी आज उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया है। जामिया कराची में वैन के अंदर ये धमाका हुआ है, जिसके बाद वैन में आग लग गई है और धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जी हाँ, मजीद बात कर लेते हैं। कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शेख, ये बताइएगा कि अब पुलिस और रेंजर्स वहां पर, क्योंकि हमने देखा है कि रेंजर्स की तो वहां पर चेक पोस्ट भी मौजूद है, क्या बताया जा रहा है कि गाड़ी किस दरवाजे से दाखिल हुई? क्योंकि हमने देखा है कि मेन दरवाजे पर बहुत सिक्योरिटी होती है और दीगर दरवाजों पर भी बिना एंट्री कार्ड दिखाए कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। बिल्कुल, देखिए मोनिस, अगर मेरे पस मंजर में देखा जा सके तो यहाँ पर जो पुलिस के आला अफसरान थे वो आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जबकि कैंपस सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मुईज वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इस हवाले से जो है वो जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है कि इसकी जो है वजह क्या बनी। मुमकिन तौर पर जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वजह जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन जो पुलिस की जो माहिरीन है, जो टेक्निकल टीम है और टीम है जो कि यहाँ पर जिनके पास स्पेशलिटी है तमाम चीज़ें को देखने की, जाँच करने की, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और एरिया को देखा जा सकता है मेरे पस मंजर में कि कॉर्डन ऑफ किया गया है, इस एरिया को बंद किया गया है। और यहाँ पर जिस जगह पर ये मेरे पस मंजर में जो है ये एक वैन खड़ी हुई है जिसमें जो तकरीबन जो है वो तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल है जिसको काफी नुकसान पहुंचा है। 4 अफराद के जाबा को इतलात भी हैं। देखा जा सकता है कि तमाम जो है सूरत हाल इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना अभी तक कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी पुलिस का अगर मौक़िफ़ सामने आ जाएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया ये जो वैन थी यहाँ पर मौजूद थी या फिर आई थी या किस दरवाजे से आई थी। और साथ ही जो मेरे दाएं जानिब जो है वो कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट है, जो चीनी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर जो है वो चीनी ज़बान के कोर्सेज होते हैं और इस हवाले से भी ये तहकीकात की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें जो अफराद जाँ बहक को हैं वो कौन लोग थे, यहाँ के थे, उनका ताल्लुक मतलब जामिया कराची से था। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये बताई गई हैं कि जो जाँ बहक अफराद हैं उनमें से जो है वो 3 जो है वो चाइनीज़ भी थे। जी बिल्कुल, 3 चाइनीज भी थे जो जाँ बहक अफराद हुए हैं। 4 तादाद बताई जा रही है जाँ बहक अफराद की, जबकि 2 जख्मी हैं और शदीद जख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कामरान शेख, ये बताइएगा कि जो चीनी यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जो जाँ बहक हुए हैं क्या उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी के इसी डिपार्टमेंट में से था जिसका आप बता रहे हैं कि यहाँ पर चाइनीज जबान सिखाई जाती है? कामरान शेख से इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है। आपको एक ये मनाजिर दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जहां पर ये तबाह हाल वैन आप देख सकते हैं जिसमें धमाका हुआ था, आग लगी, मुकम्मल तौर पर ये वैन तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल थी, उसमें भी जो है आग लगी थी और वो भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुकी है। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वहां पर इस धमाके की आवाज को सुना गया था। बिल्कुल, आपको बताएं कि जामिया कराची में वैन के अंदर धमाका हुआ है, इस पर मजीद बात करेंगे। कामरान शेख, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये बताइएगा कि जो जाँ बहक हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनकी शनाख्त हो सकी है?
आज मिसबा अभी तक ये बताया गया है कि जो जाबाक अफराद हैं उनमें से 3 चाइनीज और 1 पाकिस्तानी है। उनकी शनाख्त का अमल अभी जारी है, क्योंकि हमें इंतजार है उस ऑफिशियल बयान का जो कि पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से दी जाए। कैमरामैन हमीद से मैं कहूँगा कि वो मुझे दाएं जानिब की सूरत हाल दिखा सके। कैमरामैन हमीदुल्लाह, अगर ये मेरे दाएं जानिब में जो सूरत हाल है वो ये है कि ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट जो है वो इस चाइनीज जबान सिखाने वाले एक इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वो वैन है जहां पर जो है जिस वैन के पास जो है ये धमाका हुआ है। लेकिन इसकी पोजीशन जो वैन की है वो देखकर ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस पर जो है वो नंबर प्लेट्स भी नहीं है। ये किस तरह आई वैन और किस तरह जो है ये वाकया पेश आया। खासी भारी नफरी पुलिस की देखी जा सकती है कि वो अच्छी खासी नफरी यहाँ पर मौजूद है, और इस हवाले से टेक्निकल तौर पर इसका जायजा लिया जा रहा है। तो इब्तिदाई तौर पर अब तक भी जो है वो वाक़े के हवाले से जो है तहकीकात जारी है। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये बताया जा रहा है कि जिस किस्म का ये वाक़या है और उसमें जो है वो क्या वजूहात हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं, इस हवाले से तहकीक की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस की जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल माहिरीन है, वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मामलों को देख रहे हैं। हमें भी खासी दुश्वारी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा सकूं कि जो कॉर्डन ऑफ जो इस जगह को किया गया है, उस जगह के पास जो है पुलिस की नफरी जो यहाँ पर मौजूद है या रेंजर्स की नफरी मौजूद है, उनकी जानिब से भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ से जो है वो हमें भी जो है अपने कैमरों समेत जो है वो पीछे हटाने की हिदायत इसलिए की जा रही है कि यहाँ खुदा न खास्ता जो है वो कोई किसी और किस्म का मसला यहाँ पर क्रिएट ना हो, इसलिए जो है यहाँ से पीछे रखा जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या था जिसमें अभी तक 4 हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। और इसके साथ साथ जो कैमरामैन हमीद अगर दिखा सके, थोड़ा सा चंद कदम के फासले पर ही ये मोटरसाइकिल, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मोटरसाइकिल जो है इसको भी खासी एक तबाह हाल सूरत हाल में नजर आ रही है कि मोटरसाइकिल भी जो है यहाँ पर वो तबाह हो चुकी है। तो मोटरसाइकिल के साथ ही आप देख रहे होंगे कि ये जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इससे चंद ही कदमों के फासले पर वैन भी है। इनके साथ साथ जो ये ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दाएं जानिब ये ट्रांसफार्मर है, और जहाँ पर वो PMT टाइप की उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ पर रखी हुई हैं। खुदा न खास्ता अगर यहाँ से जो है वो धमाका की नोयत ज़्यादा शदीद होती है और यहाँ पर नुकसान पहुँचता तो और ज़्यादा बड़े नुकसान का यहाँ पर खदशा था। लेकिन इस वक्त हालात इस तरह से तो कंट्रोल में है कि यहाँ पर एरिया को, इस जगह को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है, और साथ ही साथ जो पुलिस की कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफराद हैं वो भारी तादाद में यहाँ मौजूद है। इस तरह से कामिल, ये बताइए कि जहाँ अभी हम नौयत की बात कर रहे हैं तो क्या ब्लास्ट की नौयत का तयन हो सका है? इसके साथ ये भी बताइएगा क्या इर्द गिर्द जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हैं, क्या उनकी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल मिसबा, जैसा मैंने आपको बताया, ये इंस्टीट्यूट जो मेरे दाएं जानिब मौजूद है, इसके साथ ही जो बराबर में जो बिल्डिंग नुमा एक जहाँ पर PMT ट्रांसफार्मर रखे हुए थे उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन अंदर जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, और बाहर के जो हिस्सा है वो पूरा ब्लैक होता हुआ, काला होता हुआ देखा जा सकता है कि उसको ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। लेकिन अगर मज़ीद बात करें इस हवाले से धमाके की नोयत की, तो उस हवाले से अभी तक वाज़े तौर पर ये बात सामने नहीं आ सकी है। इब्तिदाई तौर पर तो जैसा हमने बताया कि वो ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी माहिरीन, जो तकनीकी पुलिस की टीमें थी, उन्होंने जब इस गाड़ी को देखा है, इस गाड़ी को देखने के बाद उन्होंने जो है वो इसकी जांच की है, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इसमें जो है वो तकरीब कारी की कार्रवाई हो, और ये मुमकिन तौर पर जो है वो धमाका कोई और वजह हो या फिर कोई दहशतगर्दी का इसमें अंसर हो। तो ये तमाम बातें चंद ही लम्हों में या कुछ ही देर में जो है वो हमारे सामने वाज़े तौर पर आ जाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहेगा कामरान शेख, हमें जो तफसीलात बता रहे हैं, मनाजिर हम आपको बरह रास्त दिखा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के तहकीकाती इदारे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, और इसमें 3 चीनी बाशिंदे हैं, 2 खवातीन असातिज़ा हैं और 1 मर्द जो है बाशिंदा चीनी है। ये 3 चीनी बाशिंदे हैं, जबकि 1 सिक्योरिटी गार्ड और इसके साथ साथ एक ड्राइवर के भी जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। अनुषा जाफरी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मजीद बात कर लेते हैं इस धमाके के हवाले से। जी अनुषा जाफरी, आपके पास क्या इत्तलात हैं?
बिल्कुल मोनिस, देखिए ये अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जो वैन के अंदर धमाका हुआ है। उसकी हमारी इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर थे चीनी, वो भी इसमें जाबाक हो गए हैं इस डिपार्टमेंट के, जबकि 2 फैकल्टी मेंबर चीनी जो थे वो भी इसमें जाबाक हुए हैं, और एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो उसमें जाबाक हुआ है। तो 3 चीनी और एक पाकिस्तानी जो है वो इस हादसे में जो है वो जाबाक हुए। जख्मियों के अंदर जो है वो एक चीनी बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, एक रेंजर एहलकार जो है वो जख्मी है, और जबकि एक और जो ड्राइवर था वो जख्मी है। तो ये जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल जो वीसी है उन्होंने जो है वो बात की, उनका ये कहना है कि इसकी जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। बहुत तो मुमकिन है कि खुद कुछ धमाका हो सकता है। ये जब रिपोर्ट आएंगी तो मजीद जो है वो इस पर पेशरफ्त हो सकेगी, आया ये खुदकुश था या सिलेंडर था। लेकिन जो जाए बखवा पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक मोटरसाइकिल जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, उसके अलावा जो है वो जो जिसके अंदर धमाका हुआ है वो जो वैन है वो पूरी जो है वो तबाह हो चुकी है, और उसके ऊपर निशानात भी पड़े हुए। तो इस तरह की लग नहीं रहा कि ये सिलेंडर धमाका था। आया तो ये कहा जा रहा है जराये के मुताबिक बहुत मुमकिन है ये खुदकुश कह सकते हैं, लेकिन अब तक फिलहाल कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इस हवाले से। इसकी जो मुकम्मल तहकीकात जो है वो कराई जा रही है। लेकिन जो है वो एक डायरेक्टर जो थे चीनी, वो इसके अंदर जो है वो जाबाक हो गए, और 2 चीनी फैकल्टी मेंबर भी जो है वो जाबाक हुए इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो ये बना हुआ है। उसके अलावा ये हादसा जो है अब से कुछ घंटे पहले ही जो है वो पेश आया है। अभी यहाँ पर जो है वो क्राइम सीन यूनिट की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। चाहे बख्वा पर तहकीकात जो है वो की जा रही थी। ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। कामरान शेख, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा टोटल धमाके में कितनी हलाकतें सामने आई हैं और कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि 3 जो थे वो चीनी फैकल्टी मेंबर्स थे। बिल्कुल मिसबाह, तीनों फैकल्टी मेंबर्स थे। ये अब से चंद ही लम्हों पहले इस बात की तस्दीक हुई है कि वो फैकल्टी मेंबर्स थे और चीनी थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट चीनी ज़बान के हवाले से इंस्टीट्यूट है, कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर ये इस बात की तस्दीक हुई है। तो अफसोसनाक वाक़या है। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी का अंसर भी हो सकता है, लेकिन मुमकिन तौर पर खुदकश धमाका भी हो सकता है। तो ये 2-3 बातें पहले जैसे ये इतलात सामने आई थी कि जो पस मंजर में मेरी गाड़ी है कि इसमें जो है ये धमाका सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अब उसमें जो है वो ये वाज़ेह नहीं हो सका। तो मजीद क्या वजूहात हो सकती हैं ये भी अब से कुछ देर बाद सामने आएगा। लेकिन अफसोसनाक इतलात ये है कि यहाँ पर जो है वो जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, और रेस्क्यू का जो अमला है वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बारीक बीनी से बहुत आप किस तरह से तफसीलात दिखा रहे हैं आपके पस मंजर में जो वैन है। अभी हमने जब जूम किया गया तो उस पर देखा कि इस पे बॉल बेरिंग के निशानात नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मोनिस, आपने अगर इसको गौर से देखा हो तो ये जो निशानात आपको नज़र आ रहे हैं तो ये उसी सूरत में होते हैं कि जब खुदा न खास्ता कोई खुदकश धमाका होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें जो है वो एकदम बिल्कुल तेज़ी से जो है वो उसके जो बारूद होता है, बारूदी मवाद होता है, वो जो नट बोल्ट्स होते हैं वो एकदम जो है वो फैलते हैं, फिजा में फैलते हैं। तो ये उसी किस्म का ये हमें नज़र आ रहा है। और गाड़ी की जो पोजीशन है वो देखी जा सकती है कि वो इस पोजीशन में है कि जैसे गाड़ी को अंदर दाखिल किया जाता हो, अंदर जा रही हो, और क्योंकि दरवाजे से जो है ये अंदर की जानिब इस तरह के जैसे गाड़ी अंदर जा रही हो, तो इसको इस हवाले से भी देखा जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर जो है वो नंबर प्लेट्स नहीं थी, या हो सकता है कि इस पर हो और फिर जो वाक़या है उसके बाद इसको नुकसान पहुँचाओ। तो ये तमाम चीज़ें अभी हतमी मराइल में नहीं है। जब ये हतमी जो फैसला होगा या पुलिस की जानिब से ऑफिशियल बयान सामने आएगा तो ये वाज़ेह हो सकेगा कि जो है वाक़ई किस किस्म का था और क्या इसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, या कोई अगर खुदकश धमाका था तो जैकेट इसमें इस्तेमाल की गई। क्योंकि जो बॉल बैरिंग और दीगर जो निशानात हैं वो इसी किस्म के हैं कि वो जब तेज़ जो है वो एक ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद वो इतराफ़ की चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें नट बोल्ट्स भी होते हैं और दीगर जो बारूदी मवाद है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है कामरान, हम आपके अक़ब में देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पुलिस वाले भी एहलकार मौजूद हैं। क्या कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये चीज को वाज़ेह कर दिया जाएगा?
बस मिसबा अब से चंद ही लम्हों बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो यहाँ पर एसएसपी या पुलिस के आला अफसरान मौजूद हैं वो इस बात का जो है वो उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो सके, लेकिन चूंकि सब मीडिया के जो नुमाइंदगान है वो अपना कवरेज के सिस्टम भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस की नफरी और टेक्निकल माहिरीन है वो इसकी जाँच कर रहे हैं। तो बस मुमकिन तौर पर अब से कुछ देर बाद ही जो है वो इम्कान है कि पुलिस के जो आला अफसरान है वो यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनसे हम जरूर पूछेंगे, बातचीत में इस धमाके की वजूहात से मुताल्लिक भी पूछेंगे और ये धमाका कैसे आया है, इसकी नौयत क्या थी, क्योंकि अब तक हमें उम्मीद है, इस बात का इम्कान है कि वो इसकी इब्तिदाई जांच तो कर चुके होंगे और ये बता सकते होंगे कि इसकी क्या वजूहात थी। तो तमाम सवालात अब से कुछ देर बाद जो यहाँ पर पुलिस अफसरान है उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे किसी तरह बात करें और बातचीत अपने नाजरीन को सुनाएं कि जो यहाँ पर एसएसपी या पुलिस के दीगर अफसरान मौजूद हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी देर अब हो चुकी है वो यहाँ पर मौजूद थे और इस हवाले से जाँच की जा चुकी है तकनीकी टीम से और पुलिस अफसरान से भी जो है उनकी बातचीत चलती रही, गाड़ियों का और जो इतराफ की सूरत हाल है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। तो अब मुमकिन तौर पर इब्तिदाई तौर पर मौजूद हैं, तफसीलात बता रहे हैं, इस हवाले से नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे। आपको इब्तिदाई तौर पर जो इतलात हैं उसमें यह कि 5 अफराद के जामा होने की इतलात है, 3 चीनी बाशिंदे हैं, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 1 ड्राइवर की भी जामा होने की इतला आ रही है। तहकीकाती इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, कुछ देर बाद ही पता चल सकेगा कि इस धमाके की नौयत क्या थी।